न कम साथियों, हो भारतीय संविधान से है ये दम साथियों। हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। आज आने वाले समय में भी नौजवान जितने लोग बैठे हुए हैं ना, जितने लोग इस देश में बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, सबको एक पटरे पर लाने के बाद इस देश की सत्ता में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। नौजवान युवा जो जुबान देकर जा रहा हूं आपके बीच, क्योंकि हम लोग जिस रोज आएगी मर जाएंगे। बाबा साहेब के मिशन की एक बुलंद आवाज हूँ, बाबा साहेब के मिशन की एक बुलंद आवाज हूँ। और आने वाले समय में भी मेरी जुत्ती विच कोक पींदे ने नी तू जिन्हां नूं सच्च दसदी, मौत रंग वांगू नाल रखा मैं कसदा बुझूना। कि अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो, कि अपनी वाणियों में वो असर पैदा करो और रुख हवाओं का मोड़ दे, वो हुनर पैदा करो। और अगर चाहते हो इस देश में अपने समाज की हालत को बदलना, अगर चाहते हो इस देश में अपने बहन बेटियों की इज्जत और आबरू को सलामत रखना, तो इस देश के लिए, अपने समाज के लिए और बहन बेटियों की इज्जत और आबरू के लिए जो सर कट जाए ना, वो सर पैदा करो साथियों, वो सर पैदा करो। आज जो वर्तमान के हालात है, जो स्थितियां, वो किसी से छुपी नहीं है। आज हम लोग सिर्फ एक दूसरे को जो है, हम लोग कहते तो हैं कि हम लोग एकता बनाने आए हैं, हम लोग कहते तो हैं कि हम लोग इस देश में भाईचारा बनाने आए, लेकिन वो भाईचारा एक दूसरे के ऊपर तंज कसने से नहीं बनता है, वो भाईचारा अपने भाई की टांग खींचने से नहीं बनता है। अगर कोई भाई गलत बन रहा, गलत चल रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको सही दिशा में लाएं, ना कि आप उसको गलत करें। अगर कोई भाई आपका भटक रहा है, मैं मानता हूं कि वो भटक रहा है कोई भाई, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस भाई को समझाकर सही दिशा में लाने का काम करें। अगर समाज के कोई दो लीडर हैं और वो अगर दो रास्तों पर चल रहे हैं, तो वो कब एक हो जाएंगे, आपको नीचे पूछने कोई नहीं आएगा। ये चीजें आपको समझनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे पे तंज कसते हैं, और ये हमारे समाज में हमेशा से होता आया कि आज अगर मैं समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, मैं समाज के लिए कुछ काम कर रहा हूं, मेरे बड़ों से, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से मुझे सम्मान मिलने लगता है, तो शायद तीसरे व्यक्ति को यह बात खटकती है। शायद तीसरे व्यक्ति को यह बात इसलिए खटकती है कि जो व्यक्ति जो दूसरे लोग हम पे सोचते थे ना, जिन दूसरे लोगों ने सदियों से, पिछले 6000 सालों से हमारे ऊपर शोषण किया है, जो उनकी नजरों में हम लोग थे, हमारे लोग भी ये समझते हैं, हमारे अपने खुद के लोगों में ये चीज है कि ये बड़ा और ये छोटा। मैं चमार हूं, मैं वाल्मीकि हूं, मैं कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुजर, जाट, नाई, यादव, तेली, तमोली, आई, घटिक, मुस्लिम, मैं ये सब हूं। लेकिन मैं कभी अम्बेडकरवादी बनने का प्रयास नहीं करता, लेकिन मैं कभी बाबा साहेब के उस मिशन में चलने का प्रयास नहीं करता हूं। बाबा साहेब कह के गए कि इस देश में हमारे ऊपर शोषण सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग एक नहीं। लेकिन आज जब हम लोग सिर्फ एक है, देखिए चीजें राजनीति की जब आती है, जिसका जहां मन करे जाइए, जो समाज के लिए अच्छा काम करता है जाइए, लेकिन ये मंच गैर राजनीतिक मंच है। ये मंच किसी के ऊपर तंज कसने के लिए नहीं है, ये मंच किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये मंच है, अपनी बात समाज के बीच रखिए और बताइए कि बाबा साहेब का मूवमेंट क्या था। अगर आपको मूवमेंट की जानकारी है तो यहाँ पे आप किसी पार्टी से नहीं आए, यहाँ से आप किसी संगठन से नहीं आए। अगर ये संगठन या ये जो प्रोग्राम करवा रहे लोग, अगर ये किसी बैनर तले होता, तब आपको जिम्मेदारी थी, आपको हक था कि आप अपनी बात रख सकते थे। लेकिन पहले बोल दिया गया कि आप कोई राजनीतिक बात यहाँ मत रखें, और हमें सम्मान करना चाहिए। जिस मंच ने हमें यहाँ बुलाया उसका सम्मान बहुत जरूरी है। तो जिन्होंने हमें बुलाया, क्या नाम है? आकाश जाटव। आकाश जाटव, सबसे पहले भाई का बहुत बहुत आभार और साधुवाद कि आपने हमें इस योग्य समझा कि इस छोटी सी उम्र में हमें यहाँ बुलाया। एक शायरी कहूंगा कि छोटी सी चिंगारी से और एक नए परिवर्तन का आगाज, कि छोटी सी चिंगारी से पर एक नए परिवर्तन का आगाज हूँ, और मैं खामोश रहूं भी तो किस लिए, कि मैं खामोश रहूं भी तो किस लिए। बाबा साहेब के मिशन की एक बुलंद आवाज हूँ, बाबा साहेब के मिशन की एक बुलंद आवाज हूँ। और आने वाले समय में भी नौजवान जितने लोग बैठे हुए हैं ना, जितने लोग इस देश में बहुजन मूवमेंट में काम कर रहे हैं, सबको एक पटरे पर लाने के बाद इस देश की सत्ता में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। नौजवान युवा जो जुबान देकर जा रहा हूं आपके बीच, क्योंकि हम लोग बड़ी ईमानदारी से समाज को एक करने का काम कर रहे हैं। एक नज्म पढ़ूं आपके बीच छोटी सी। अब बहुजन किसी से न कमजोर है, कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों, हो अब बहुजन किसी से न कम साथियों, हो भारतीय
संविधान से है ये दम साथियों, वो जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, वो जिसकी तस्वीर से लोग डरते यहाँ, उन बाबा साहब के बच्चे हैं हम साथियों, उन बाबा साहब के बच्चे हैं हम साथियों। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि जिनकी तस्वीर से लोग डरते हैं? क्योंकि मुझे आप समय बता दीजिएगा, जब मुझे रुकना होगा तो मुझे बोल दीजिए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि इस देश में बहुजन समाज किसी से कम नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब ने अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर मूवमेंट हमें यहाँ पहुंचाया और हमें यहाँ तक पहुंचाया कि आज हमारे समाज का IAS भी है, आज हमारे समाज का PCS भी है, आज जिसके गले में हांडी और पीछे झाड़ू हुआ करती थी उस समाज से आने वाला व्यक्ति जज भी है, कलेक्टर भी है, और इस देश के 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बन पाई, तो बहुजन किसी से कम नहीं है। और ये सारी चीजें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिली, भारतीय संविधान से मिली, जो संविधान हमारे सबसे पहले सर्वोपरि और चीजें नहीं है। और ये बात मैंने क्यों कही कि बाबा जिनकी तस्वीर से लोग डरते हैं यार, क्योंकि आज खुले में जब बाबा साहेब की जब मूर्तियां लगी होती है, गांव में, देहातों में, शहरों में भी होता है, जब खुले में बाबा साहेब की मूर्तियां लगी होती है तो लोग उन्हें तोड़ने का काम करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आज भी लोग बाबा साहेब की उस विचारधारा से डरते हैं, जिस विचार ने आज इस देश में इतना बड़ा परिवर्तन करने का काम किया कि जिस व्यक्ति के गले में हांडी हुआ करती थी, जिसके पीछे झाड़ू हुआ करती थी, आज उसके गले में नीला गमछा है, सम्मान से व्हाइट शर्ट पहन के अच्छी सी घड़ी पहनकर आप सभी के सामने बोल रहा है, तो उन सबके पेट में दर्द होता है जिन्होंने सदियों से हमारे ऊपर शोषण और अत्याचार किया। उनके पेट में दर्द होता है कि एक चमार का बच्चा, एक वाल्मीकि का बच्चा, एक कोरी कुर्मी पासी धोबी धानु कहीं गडेरिया गुजर जाट यादव तेली तमोली जो मिलकर बहुजन समाज बनता है, जिसको 6743 जातियों में हमने साजिशों के तहत बांटा, जो बहुत बड़ा पहाड़ था, जो बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको साजिशों में बांटकर हमें तोड़ा गया, हमें फिर से गुलाम बनाया गया, हमारे अधिकारों को हमसे छीना गया, लेकिन हम लोग उनके झांसे में आ गए। तो उनके पेट में दर्द होता है जब उनके दरवाजे से मोटरसाइकिल पर जय भीम लिखवाकर और बड़ी बड़ी कोठियों के आगे से निकलते हैं तो उनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर वो हमें रोकने का काम करेंगे तो मुंह पे तमाचा भी लगेगा। अगर वो हमें रोकने का काम करेंगे तो इस संवैधानिक दायरे से ही उन्हें जेल के अंदर डालने का काम भी हम लोग करेंगे। लेकिन हमें लड़ाई कानूनी व्यवस्था से लड़नी, हमें लड़ाई जो लड़नी है वो लट के जोर से नहीं लड़नी है, लट की जरूरत थी तो थी, लेकिन एक कलम जो है, ये कलम है, कैप वाली कलम है, जी आपके पास देखिए, ये देश में रहने वाले जितने भी तबके हैं सब हैं। जो एक पुस्तक थी जिसको हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं, उस पुस्तक में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये सब है, लेकिन इसमें एक ये जो है ना, ये वो है जो इस देश में आज राज कर रहे हैं, कुछ % है वो इस देश में राज कर रहे हैं। और ये पूरा बहुजन समाज जो बहुत ताकतवर है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक ये नहीं चलती है, जब तक कोई काम नहीं होता है। लेकिन वो लोग हमारे ऊपर ऐसे बैठते हैं कि जब वो चाहते हैं जब हम चलते हैं, और जब हम वो नहीं चाहते जब हम बंद हो जाते हैं ऐसे। लेकिन बहुजन समाज को एक करके और 6743 जातियों में बटा हुआ जो समाज है उसको एक करके इस कैप को मैं उतार के नहीं फेंकना उनकी तरह, क्योंकि हमारे बाप ने, हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहेब ने हमें एकता सिखाई है, हमें प्रेम प्यार भाईचारा सिखाया है। हमें उतार के फेंकना नहीं, पीछे लगाना है, क्योंकि आगे अब हम चलेंगे, क्योंकि आगे अब हम चलेंगे। ये चीजें हमें समझनी होंगी, बहुत छोटी सी चीजें हैं कि हम लोग आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं यार, हम लोग दूसरों को क्यों दिखा रहे हैं, विरोधियों को दूसरों को क्यों दिखा रहे हैं, विरोधियों को अपनी छोटी छोटी गलती क्यों दिखा रहे हैं। बहुजन युवाओं से कहना चाहूंगा कि बहुजन युवाओं से कहना चाहूंगा कि जातियों में मत बटो यार, एकजुट हो जाओ, SC ST OBC माइनॉरिटी में बहुजन समाज बन जाओ और बाबा साहेब के 3 मंत्र शिक्षित संगठित संघर्ष को अपनाकर इस देश के हुक्मरान बन जाओ, इस देश के हुक्मरान बन जाओ। आज समय है और ये समय बहुत प्यारा है। आज हम इतने बड़े बड़े पंडाल में अपनी बात रख रहे हैं, मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, किसी की औकात है कोई बोल जाए आगे, किसी की औकात है कोई लोग दे। हमारे बड़ों ने बड़ी मुश्किलों से ये कारवां यहाँ तक पहुंचाया। हमारे बड़ों ने माननीय काशीराम साहब के साथ लगकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी इस बहुजन मूवमेंट को पहुंचाया। क्या किसी को पता है कि जय भीम का नारा में कैसे मिला, या किस व्यक्ति ने जय भीम का नारा दिया? हम लोग बड़े गर्व से जय भीम का नारा लगाते हैं। सबसे पहले नया इतिहास गढ़ने के लिए भी आपको अपना पुराना इतिहास पता होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो आगे इतिहास लिख भी नहीं सकता। सही कहना बाबूजी? जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो आगे इतिहास लिख भी नहीं सकता। तो आपको अपना इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है। क्या इतिहास था हमारा? एक छोटी सी कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप मुझे रोक देना जब समय खत्म होगा। ठीक है जी, मैं कंटिन्यू करता रहूंगा क्योंकि मेरे पास इतनी पीड़ा है समाज को लेके, जो सुबह से शाम हम देख रहे हैं कि लगातार समाज के ऊपर शोषण और अत्याचार होता है। लेकिन हमारे पास समय है तो सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने का समय है। हमारे पास समय तो अपने दूसरे भाई को गलत कहने का समय है। मैं चाहूंगा मेरी पूरी बात सुन के कोई साथी यहाँ से जाए, क्योंकि अगर हम इतनी दूर से आए तो अपनी बात कहने के लिए आए भाई। हाँ जी, मैं बड़ा बेशरम भी हूँ, मेरा बोलने का कोई फायदा नहीं बाबूजी अगर लोग उठ के जाते रहेंगे तो। देखिए एक कहानी से आपको रूबरू कराऊं। 26 जनवरी 1949 की शाम बाबा साहेब 26 अलीपुर रोड के अंदर एक कोठी है, अपनी कोठी के अंदर बैठे हुए थे, बड़े मायूस थे। और उनके साथ उनके प्रतिनिधि बैठे हुए थे जिनका नाम था शास्त्री जी करके था, एक नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है थोड़ा सा, सोहन लाल शास्त्री जी। तो उन्होंने बाबा साहेब से पूछा कि बाबा साहेब क्या हुआ, आप एक पल में हंस रहे हैं, एक पल में रो रहे हैं। तो बाबा साहेब ने बताया कि शास्त्री जी आज मेरा सपना पूरा हो गया, आज मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन इस सपने को पूरा करते करते, इस लक्ष्य को पूरा करते करते मैंने कितनी कुर्बानियां और कैसे कैसे कठिन रास्तों का मैंने सामना किया है, कैसी कैसी जंजीरों का मैंने सामना किया है। याद करके बहुत सारी चीजें बाबा साहेब बता रहे थे कि शास्त्री जी एक समय था कि मेरा छोटा बेटा राजगढ़, जिसने चलना सीखा था, जिसने बोलना सीखा था, जिसने हल्के से किलकारियां मारना सीखा था, मैं उस राजरत्न को इस देश पे राज कराना चाहता था। मेरा उस राजरत्न को लेकर बहुत सारे सपने थे। मैं इस पीड़ा को जो बता रहा हूं बड़ी गहराई से आप समझिएगा कि अगर वो पीड़ा वाकई हमारे साथ रही होती तो हमारे दिल पे कैसी बीत रही होती। क्योंकि आज अगर तो बाबा साहेब ने बताया कि वो उसने चलना सीखा, उसने बोलना सीखा, हल्की हल्की किलकारियां मारनी सीखी और उसकी तबीयत अचानक से खराब हुई। और शास्त्री जी उसकी तबीयत खराब हुई, मुझे पता था कि अगर मैं इसका इलाज नहीं करवाऊंगा तो दिन ब दिन इसकी तबीयत खराब होगी, क्योंकि अगर मैं इसका इलाज नहीं करवाऊंगा तो बीमारी बढ़ेगी घटेगी नहीं। समय बीतता गया, दिन बीतते गए और अचानक राजरत्न की बीमारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती गई। और एक समय ऐसा भी आया, एक दिन ऐसा भी आया शास्त्री जी कि मेरा बेटा राजरत्न मुझे इस दुनिया से छोड़कर चला गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसका इलाज भी करवा सकूं। मेरे पास जो पैसे थे वो पैसे इतने थे क्योंकि मुझे गोलमेज सम्मेलन में अपने लोगों के शोषित वंचित पीड़ित लोगों के अधिकारों की बात रखने लंदन जाना था। तो मैं अगर वो पैसे उसके ऊपर खर्च कर देता तो शायद मैं लंदन नहीं पहुंच पाता। मेरा बेटा घर में मरा हुआ पड़ा था, कफन के लिए पैसे भी नहीं थे। सोचिए, जिसका बच्चा घर में मरा हुआ पड़ा हो, कफन के लिए पैसे भी नहीं हो, सोचिए क्या पीड़ा रही होगी। उस पीड़ा को महसूस करिएगा। और भीड़ जुटी, लोग जुड़ते गए, लोग आए तो बोलते हैं कि जब अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं तो नए कपड़ों की जरूरत होती है। तो बाबा साहेब ने कहा कि लोगों ने मुझे बोला शास्त्री जी के नए कपड़े लाओ। जिस बाप के पास अपने बच्चे की दवाई गोली के लिए पैसे नहीं थे वो नए कपड़े के लिए पैसे कहां से लाए। ये बात मेरी पत्नी रमा को पता थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, और रमा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर अपने बच्चे को उड़ाया और उसका दाह संस्कार किया। जरा सोचिए क्या पीड़ा रही होगी। आज तो हमारे बच्चों के अगर पेट में भी दर्द होता है तो मेट्रो याद आता है, अगर हमारे बच्चों को थोड़ी सी चोट भी लगती है तो बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल याद आते हैं। लेकिन उस समय व्यवस्था नहीं थी और इतना सारा जातिगत तंज झेला। लेकिन शास्त्री जी मैं आज बहुत खुश भी हूं, और वो इसलिए क्योंकि मेरे राजरत्न की कुर्बानी बेकार नहीं गई, मेरे बच्चे की कुर्बानी बेकार नहीं गई है। क्योंकि मेरे आने वाले बच्चे, मेरे आने वाले करोड़ों लाखों राजरत्न सूट बूट में टाई बेल्ट में घूमेंगे। ये देन मैं उनको संविधान से देके जाऊंगा, ये देन मैं उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से देने जाऊंगा। भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वो भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें अधिकार मिले उनको तार तार भी किया जाए। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए मैं 3-4 शायरी और बोल दूं जिसकी वजह से मैं जानवर पहचाना जाता हूं।
लोगों को बातें और ज्यादा की। जय भीम के सीने में जुनून और आंखों में बाबा साहेब के सपनों की चमक रखता हूं, के सीने में जुनून और आंखों में बाबा साहेब के सपनों की चमक रखता हूं, और दुश्मन की सांसें थम जाएं, अपनी आवाज में वो धमक रखता हूं, अपनी आवाज में वो धमक रखता हूं। कुछ लोग हमें धमकियां देते हैं, कुछ लोग हमें मारने पीटने की बात करते हैं, तो सुन लो मैं, भीमा कोरेगांव का इतिहास पढ़ लो, तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। तुम्हारी तो औकात क्या है बेटे? हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा। जिस दिन औकात पर आ गए ना, जिस दिन औकात पे आ गए कि हम अम्बेडकरवादी हैं बेटा, जिस दिन औकात पर आ गए ना, तो तुम्हारी सारी गर्मी झाड़ देंगे। और बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, ये बाबा साहेब को गाली मत देना दोबारा, वरना हम भी कानून भूल गए ना, तो जितनी तुम्हारी लंबाई है उससे दुगना जमीन में गाड़ देंगे। समझे? कानून के दायरे में रहने दो, बाहर आ गए तो तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि हमारे बाप ने और बाबा साहेब ने हमें सिखाया कि हम लोग सम्मान के साथ जिंदगी जिए, इसीलिए चले। अच्छा, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूँ सच, कि जान हथेली पर लिए जो बोल रहा हूँ सच, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते, उसे इस देश के बिकाऊ अखबार नहीं लिख सकते। आज इस देश में जो गोदी मीडिया है वो बिकाऊ है, इस बात को कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। डरते हम किसी के बाप से नहीं है, क्योंकि संविधान मुझे सारे अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की आजादी हमें है, और जेल क्रांतिकारियों का गहना होती है। और ये बाबा साहेब के वो बच्चे हैं जो जेल को सर का ताज मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि बाबा साहेब ने भी वो तन झेला, मान्यवर काशीराम साहब ने भी वो तन झेला। और मान्यवर काशीराम साहब कह के गए कि जो लोग आपका शोषण खुले तौर पे नहीं कर पाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे, वो लोग प्रशासन का सहारा लेंगे, और आज लोग ले रहे हैं। लेकिन जिस दिन सत्ता हमारे हाथ में आएगी ना, बाबा साहेब कह के गए कि 21वीं सदी बहुजनों की है, वो दूर नहीं है। बाबा साहेब कह के गए ना कि 21वीं सदी बहुजनों की है, वो बहुत दूर नहीं है, और हमारे रहबर झूठे नहीं हो सकते। और हम नौजवान अपने दम पे, झंडे और डंडे के जोर पे इस सत्ता को कब्जा कर रहेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। एक और नस लो छोटी सी। अभी जाटव जी जो गागर में सागर भर रहे हैं, आप पुनः सुन रहे हैं। इसी बीच में मैं अंबेडकर संघ पहासू से चलकर जो समिति हमारे बीच में आई हुई है, मिथुन निराला जी, प्रदीप गौतम जी, आशीष भारती जी, धर्मेंद्र सभासद जी, मैं सभी के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और अभी जाटव जी आगे अपना वक्तव्य। एक और नज्म बोलूंगा, वो नज्म उनके लिए जो लोग सोचते हैं कि हम लोगों के ऊपर, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर शोषण करने से, अत्याचार करने से, वो मौत का डर देने से, जेल का डर देने से, उनके लिए नज्म है कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। कि हर घर में बाबा साहेब पहुंचे, यही कोशिश है मेरी, कि हर घर में बाबा साहेब पहुंचे, यही कोशिश है मेरी। हर जय भीम वाला सूट बूट में रहे, यही चाहत है मेरी। भले ही कोई मुझे जय भीम न कहे, पर हर अपने को जय भीम कहूं, यही आदत है मेरी, यही आदत है मेरी, और यही आदत है मेरी। पिछले 2-2.5 सालों से जितने समय से मैं टिकटॉक पे आया हूं, मैं थोड़ी सी जर्नी भी आपसे शेयर करना चाहूंगा। और ये मेरा पहला प्रोग्राम है, इतना बड़ा रहा, और मैं समझ सकता हूँ कि शायद मैंने सुन रहे होंगे तो आपको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व भी इसी तरह का है कि मैं जब जहाँ जाता हूँ तो लोग मुझे याद करते हैं। और याद करने का कारण सिर्फ इतना है क्योंकि मैं सच्चा हूँ, और सच्चा व्यक्ति जब अपनी बात रखता है ना, तो बातें दिल तक जाती है। मेरी बात दिल तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही, मेरी बातें दिल तक पहुंच रही नहीं पहुंच रही। देखिए,
आपको एक बात बता दूं, जितनी माता बहने पल्लू कर रही हैं, वो छोटी सी बात कहूंगा। जब पापा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बुलंदशहर की धरती पर पहुंचे थे कालिया, उस लम्हा मुझे याद है, मेरे फादर जो है मुझे बताते हैं, सबसे पहले नमन भी मेरे माता पिता को, जिन्होंने मुझे इस मूवमेंट के लिए भी न्यौछावर कर दिया, जो घर से निकलने से पहले सिर्फ मुझे इस बात का आशीर्वाद देते हैं कि जो लोग साथ में जा रहे हैं उनका भी ख्याल रखना, मेरे ख्याल से ज्यादा। तो जब बाबा साहेब बुलंदशहर आए थे ना, तो बाबा साहेब ने अधिकार तो बहुत दिए, लेकिन जब बुलंदशहर आए तो सबने ये बोला कि हमारी तमन्ना है हमारे मसीहा को देखने की, हमारी तमन्ना है कि हम भी उस मसीहा को देखें जिसने हमें सारे अधिकार दिलाए। लेकिन जब बाबा साहेब के हाथ में माइक आया तो बाबा साहेब ने बोला कि मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मुझे देखना तो आप चाहते हो, लेकिन देखोगे कैसे? पल्लू तो तुम्हारे इतने नीचे नीचे, मैं सच बता रहा हूँ, पल्लू उस समय इतने नीचे हुआ करते थे, कैसे देखोगे अपने मसीहा को? उस दिन बाबा साहेब ने सबसे पहले सबके पल्लू बढ़वाए। ये क्रांति का आगाज यूं नहीं हो गया, ये सारी चीजें बदली हैं जब बहुत सारे शोषण अत्याचार हम लोगों ने सहे, और नौजवान इस देश में बड़े लेवल पर जाग चुका है, सत्ता दूर नहीं है। और आज ये भी बात है, एक और मुझे मजा सा आ रहा है आपको बोलने में, बताने में, क्योंकि लोग सुन रहे हैं, तो लोग सुन रहे हैं तो मैं भी सुनाना चाहूंगा। 1 मिनट का समय लूंगा। और भाई दूसरे श्रोताओं का भी ध्यान रखें, सभी आस लगा के आते हैं कि हमको भी चांस मिले। चलिए ठीक है। भैया इनसे धमकदार ना होने के। चलिए ठीक है, ये खत्म। लास्ट साइड बोल देता हूँ मैं। ना इश्क न मोहब्बत न आशिकी का शौक करते हैं, ना इश्क न मोहब्बत न आशिकी का शौक करते हैं, हम तो बाबा साहेब के दीवाने यारों, बस उन्हीं से प्रेम करते हैं। आखिरी में युवाओं से कहना चाहूंगा कि आज समय है, जाग जाइए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भैया हम समाज में संघर्ष तो कर रहे हैं, हम लोग दिन रात समाज जगाने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं जा रहे, तो आप लोग झूठे हैं, आपने कभी संघर्ष किया ही नहीं, क्योंकि संघर्ष करने वाले व्यक्ति की जुबान पे कभी आता ही नहीं कि हम लोग थक गए या हमारा समाज नहीं जाग रहा है। आपको संघर्ष करते वक्त आपको बहुत सारे लोग तोड़ने आएंगे, आपके बीच में बहुत सारे कांटे आएंगे, बहुत सारी कठिनाइयां आपके बीच आएंगी जब आप लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन आपको रास्तों के कांटे नहीं देखने हैं, आपको आपसे तोड़ने वाले लोग नहीं देखने हैं, आपको रास्तों में आने वाले कांटे नहीं देखने, आपको लक्ष्य देखना है। और आपके पास लक्ष्य है इस देश में प्रेम, प्यार, भाईचारा, एकता बनाने का। आपके पास लक्ष्य है इस देश में 6743 जातियों को, SC, ST, OBC माइनॉरिटी को एक करके बहुजन समाज बनाने का आपके पास लक्ष्य है। इस देश में अपनी सत्ता हासिल करने का, और जो व्यक्ति लक्ष्य देखता है वो रास्ते के कांटे नहीं देखता है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का मुझे बुलाने के लिए और मुझे सुनने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना प्यार समाज के बीच से मुझे मिलेगा, और आप सभी ने मुझे सुनने का काम किया। और ये प्यार मैं अपने घर लेके पहुंचूंगा, और शायद मेरे घर वाले मुझे इस लाइव के माध्यम से देख भी रहे होंगे, तो ये देन है आपकी। लेकिन मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरे लिए बाबा साहेब हैं, क्योंकि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो मेरे माँ बाप मुझे जब भी जन्म देते, लेकिन ये मान सम्मान की जिंदगी जो मिली बाबा साहेब के कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से मिली। तो मेरे माँ बाप से बढ़कर भी मेरे लिए संविधान है, मेरे लिए बाबा साहेब है। और इस संसार पर ऐसा कुछ कारण देके जाओ जो संसार आपको हमेशा याद रखे, और संसार को कुछ कारण चाहिए होता है जो वो आपको याद रखे, वरना इस दुनिया में जीने के लिए बहुत लोग आते हैं, अपने लिए बहुत लोग जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीने वाले बहुत कम होते हैं। और जो दूसरे के लिए जीते हैं, कभी ठीक है, देखिए आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, दूसरों के लिए जिए तो सही, आपकी जिंदगी बेशक कम होगी, लेकिन बाबा साहेब की जिंदगी 65 साल की थी, लेकिन जब तक ये संसार रहेगा बाबा साहेब को दुनिया जब तक याद रखेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अभी जाटव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सेव डाडा जो सिंगर हैं आमंत्रित करता हूं, आए और अपना वक्तव्य। सबसे पहले अभी भाई का